प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं, सुंदर सी शाम दिखाएं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आप कर्जे से परेशान हैं, आपके ऊपर बहुत कर्जे चढ़ गया है, लेकिन परमेश्वर आपको कर्जे से छुटकारा देने जा रहे हैं, आपके कामों पर आशीष देने जा रहे हैं। परमेश्वर ऐसे आशीष देंगे आपके कामों पर कि आप सबको उधार देने वाले बनेंगे, आपको किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। परमेश्वर ऐसे आशीष देंगे कि आपके द्वारा लोग आशीषित होंगे, मानो कि जैसे एक पेड़ लगाया जाता है, जब वो पेड़ बड़ा होता है तो उसमें पत्ते, फूल और बहुत सारे फल लगते हैं, और जब उसमें बहुत सारे फल लगते हैं तो मनुष्य उस फल को खाते हैं तो वो फल खा के तृप्त होते हैं। मानो कि जितनी वो पेड़ के पत्ते होते हैं उसको जानवर भी खाते हैं, और बहुत चिड़िया उस पे घोंसला लगाती हैं, और मनुष्य उसकी छाया में भी बैठते हैं और जानवर भी बैठते हैं। उसका मतलब एक पेड़ का बहुत लोग लाभ उठाते हैं, उसके द्वारा लोग आशीषित होते हैं। वैसे मानो कि परमेश्वर आपको भी वैसे आशीषित करेंगे। एक वचन हम लोग देखेंगे यहाँ पर, व्यवस्था विवरण की किताब 15 अध्याय यहाँ पर 6 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना न पड़ेगा, और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता न करने पाएंगी। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपको आशीष देंगे। आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर आपको अपने वचन के द्वारा आशीष देंगे। जो काम आप करते हैं उस पर आशीष देंगे, और उस काम के द्वारा आप ऐसे आशीषित होंगे कि जैसे कि आपको अभी बताई कि मानो जैसे एक पेड़ है, पेड़ के द्वारा लोग आशीषित होते हैं, उसका फल खाते हैं, वैसे परमेश्वर आपके द्वारा लोगों को आशीषित करेंगे, आपके कामों पर ऐसे आशीष देंगे, आपको ऐसे आगे बढ़ाएंगे, आपको ऐसे फलवंत करेंगे कि आपके द्वारा लोग आशीषित होंगे, आप ऊंचाइयों पर जाएंगे। जैसे मानो है कि यहाँ पर अब्राहम को परमेश्वर ने ऐसी आशीष दी कि वो पृथ्वी का उन्हीं के द्वारा पूरा मानो कि ये संसार में लोग आशीषित हो रहे हैं। वैसे परमेश्वर आपको भी चुने हैं, आपको बुलाए हैं, परमेश्वर आपके द्वारा लोग आशीषित होंगे। परमेश्वर ऐसे आशीष देंगे आपको कि आपको किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा, वरन हाथ बढ़ा के देने वाले आप बनेंगे। परमेश्वर ऐसी आशीष देंगे। और यहाँ पर दिखाया, और तुम बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। आप बहुत तेरे जातियों को उधार देंगे, जो गरीब दुखिया है उनको आप उधार देंगे, आपको किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा। ऐसे परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देने जा रहे हैं, ऐसे आपको ऊंचाइयों पर ले जाने जा रहे हैं कि आपको अब किसी से उधार नहीं लेना है, आपको उधार देने वाले परमेश्वर बनाएंगे। लिखा है, और तू बहुत तेरी जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु तेरे ऊपर प्रभुता न करने पाएगा। तो समाज में प्रतिष्ठित किया जाएगा, समाज में ऊंचा उठाया जाएगा। परमेश्वर ऐसे आपको आगे बढ़ाने जा रहे हैं कि समाज में आपका नाम होगा और आपके द्वारा लोग आशीष पाएंगे। परमेश्वर ऐसे आपको बनाने जा रहे हैं। आप इस वचन पर भरोसा रखें। आप चिंतित, दुखित, परेशान मत होएं कि हम कर्ज में डूबे हैं। एक समय हमारा भी था कि हम बहुत कर्ज में थे, लेकिन परमेश्वर ने हमको बुद्धि ज्ञान दिया। हम परमेश्वर से प्रार्थना किए, अब परमेश्वर हमारे लिए रास्ते को खोला, और हम भी धीरे धीरे अपने कर्जे को चुका पाए। तो ऐसे परमेश्वर आपको भी आपके कामों पर आशीष देगा और आपको आगे बढ़ाएगा।
आप को ऐसे आगे बढ़ाएगा कि आपके द्वारा लोग आशीषित होंगे और आप इतना ऊंचाइयों पर जाएंगे कि आप मानो कि आप इस संसार में लोग आपको समाज में लोग आपके द्वारा लोग आशीष होंगे और आप प्रतिष्ठित किए जाएंगे। आपको परमेश्वर ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, शिरोमणि ठहराएंगे। ऐसे परमेश्वर आपको आशीष देंगे कि आप कभी जो सोचे नहीं है समझे नहीं है वो परमेश्वर आपके जीवन में करने पर हैं। ऐसी आशीष परमेश्वर देने जा रहे हैं, आपको कर्ज मुक्त करने जा रहे हैं। आप इस वचन पर भरोसा रखें, परमेश्वर इस वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। जो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर प्रभु, राजाओं के राजा है, प्रभु का प्रभु। मैं आपका हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपने पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाव से प्रभु आपने अपने लोगों को बचा के रखा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सुंदर सी शाम दिखाएं इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सुंदर सी शाम में मेरे प्यारे प्रभु कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से बातचीत किए प्रभु, आत्मिक भोजन देके अपने लोगों को प्रभु तृप्त किए है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने ही कहा है कि आप जो भी काम कर दे परमेश्वर ऐसे आपके कामों पर आशीष देने जा रहे हैं कि आपके कामों को द्वारा आपको परमेश्वर ऐसे प्रॉफिट देंगे, ऐसे प्रॉफिट देंगे, ऐसी आशीष देंगे। वो मानो कि आपको ऐसे काम परमेश्वर देंगे कि उसमें आप ज़्यादा प्रॉफिट को कमा पाएंगे। और जब आप ज़्यादा पैसे को कमा पाएंगे तो आप उस पैसे के द्वारा अपने कर्जे को चुका पाएंगे। परमेश्वर ऐसे आशीष आपको देने जा रहे हैं जो आप कभी सोचे नहीं है, समझे नहीं है, वो परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा है कि अपने वचन के अनुसार, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपको आशीष देने जा रहे हैं। जो भी आप काम करते हैं अपने वचन को परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने प्रभु के नाम पर विश्वास किया है, प्रभु के पीछे चलना है। इसलिए परमेश्वर को अपने वचन के अनुसार आशीष देने जा रहे हैं और कहते हैं कि तो बहुत तेरी जातियों को उधार देगा। आपको परमेश्वर आपके कामों पर ऐसे आशीष देंगे, ऐसे फाइनेंस को खोलेंगे कि आप बहुत तेरी जातियों को उधार देंगे, आपको किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। ऐसे परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करने जा रहे हैं, आपके लिए रास्ते खोलने जा रहे हैं। जो आपको लग रहा है कि अब हम अपने कर्जे को नहीं चुका पाएंगे, परमेश्वर ऐसे आपके जो काम करते हैं उस काम पर आशीष देने जा रहे हैं, ऊंचाइयों को उठाने जा रहे हैं, शिरोमणि ठहराने जा रहे हैं आपको कि आप उस काम के द्वारा आशीषित होते जाएंगे। मानो कि जैसे एक पेड़ कोई लगाता है, उस पेड़ जब बढ़ने लगता है, जब बड़ा होता है तो उसमें बहुत सारे फल लगते हैं और उस फल को खा के मानो को उसका फायदा बहुत लोग उठाते हैं। है कि उस फल को मनुष्य खाते हैं तो भी आशीषित होते हैं और उस पेड़ पर चिड़िया भी घोंसला लगाते, उसका छाया भी लोग लेते हैं। तो जैसे एक पेड़ के द्वारा लोग आशीषित हजारों लोग होते हैं, तो ऐसे आपके द्वारा लोग आशीषित होंगे। परमेश्वर ऐसे आपको ऊंचाइयों पर ले जाने जा रहे हैं, आपके द्वारा लोग शिरोमणि ठहराएंगे। आप परमेश्वर आपको इतनी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे है कि यहाँ लिखा है तू बहुतेरे जातियों पर प्रभुता करेगा, आप परंतु तेरे प्रभुता न करने पाएंगे। आप परमेश्वर संसार में शिरोमणि बनाएंगे, आप ऊंचाइयों पर जाएंगे। परमेश्वर ऐसे आपको बनाने जा रहे हैं, आपको किसी से नहीं उधार लेना पड़ेगा। जैसे एक पेड़ के द्वारा लोग फल खा के आशीष होते हैं, वैसे आपके द्वारा लोग आशीष पाएंगे, आपके द्वारा लोग आगे बढ़ेंगे, आपके द्वारा लोगों को काम जो करते हैं उनके कामों पर आशीष आएगा। ऐसे परमेश्वर आपको बनाने जा रहे हैं, ऊंचाइयों पर ले जाने जा रहे हैं। आप समाज में प्रतिष्ठित आपको परमेश्वर करने जा रहे हैं। जो समाज में
आप सोचते थे कि हमको सब, क्योंकि आप कर्जेदार थे, तो कर्जेदार जो होता है उनको लोग उनके सामने भी नहीं जल्दी होना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इनके पास तो कर्जा, मुझसे पैसे न मांग ले, मतलब ऐसे ऐसे सवाल उठते हैं। तो आपको परमेश्वर ऐसे बनाएंगे, वही लोग देखेंगे, अचंभव हो जाएंगे। परमेश्वर के नाम पर भरोसा आप किए हैं, इसलिए आपको परमेश्वर समाज में शिरोमणि ठहराएंगे और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आप लोगों की मदद सहायता करेंगे अपने हाथ को बढ़ा के। ऐसे परमेश्वर आपको बनाने जा रहे हैं। आप चिंतित दुखित परेशान मत होइए। परमेश्वर आपके जीवन में कर्ज मुक्त करने जा रहे हैं, आपको कर्ज मुक्त करने जा रहे हैं, आपके कामों पर आशीष देने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग बीमार हैं उनकी बीमारियां कहते हो, आज्ञा देती हूँ। जो भी आपके शरीर में बीमारी है, जिस समय आज्ञा देती हूँ। माइग्रेन, सर्वाइकल, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारियां, हार्निंग, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, हार्ट की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, हाथों की सूजन, पथरी की बीमारी, बवासीर की बीमारी, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, सफेद दाग, टाइफाइड बुखार, डेंगू बुखार, चिकन बुनियाद का बुखार, प्लेट डाउन, जिनका बाल झड़ रहा, बाल झड़ने की बीमारी, मैं सारी बीमारियों का आज्ञा देती हूँ। इस समय आज्ञा देते हैं, उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ के निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनके भी शरीर में बीमारी, अपने बीमारियों की जगह पर हाथ रखिए और डांटिए। इस समय यीशु के नाम से ही इनके जीवन को छोड़ के चले जा। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। हमारे ही शान देख लिए, उस पर तार नहीं पड़ी कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने सिर से लेके पैर के नाखून तक ले अंदरूनी बाहर अंग को आपने चंगा कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आप अपने वचन को उनके जीवन में पूरा करें। प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े हैं, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करें। धन्यवाद प्रभु, अपने चेहरे का तेज उन पर चमकने पाए। 365 दिनों प्रभु जी आपके उपस्थित में चल पाए और आपके कामों को करने पाए प्रभु जी, सफलता के तरफ बढ़ पाए प्रभु जी। क्योंकि प्रभु आपने उनके जीवन में एक नए वर्ष है, उनको दीर्घायु से तृप्त करें, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन प्रभु आप दिखाएं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बहन को कोई संतान नहीं, मेरे प्यारे प्रभु, उनके गर्भ को खोलिए। मेरे पिता परमेश्वर, जो भी कमी प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए। क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन में कहा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से। प्रभु उनके कोख को ब्लेस करे, बच्चे कशिश दे। यीशु के नाम से इसी समय आज्ञा देती हूँ, गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से प्रभु आप दीजिए। प्रभु अपने बहन को, मेरे प्यारे प्रभु, अपने बेटी को, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मेरे बहन को प्रभु आप दीजिए प्रभु गर्भ का प्रतिफल। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जैसे आपने अन्ना को गर्भ का प्रतिफल दिया, सारा को गर्भ का प्रतिफल दिया, बहुत काफी साल हो गए थे प्रभु, उन पर दया किया, तो अपने बेटी पर प्रभु दया करे। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप अपने वचन को पूरा करें प्रभु, क्योंकि आपने कहा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से। प्रभु उनके कोख को ब्लेस करें, बच्चे कशिश दे। धन्यवाद प्रभु, आपको गर्भ का प्रतिफल दे रहे हैं, रिसीव करे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़ा है, एडिक्शन, बुरी लत है, गलत संगत, उनका परिवार टूट रहा, उनके हम घर में कलेश से, मेरे प्यारे प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा देते हैं। एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति, लड़ाई झगड़ा, उनके जीवन, उनके परिवार को छोड़ के चले जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दूर किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपकी शांति, आपका मेल मिलाप उनके घरों में आए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर है, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, मेरे प्यारे प्रभु उन पर दया करें प्रभु। क्योंकि प्रभु बुद्धि आपकी तरफ से मिलती है मेरे प्यारे प्रभु। जैसे
आपके भक्त सुलेमान जी ने आपसे प्रार्थना की, मेरे प्यारे प्रभु बुद्धि को मांगे प्रभु, आपने उनको बुद्धि दिया प्रभु, उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया प्रभु, बुद्धि को पाकर प्रभु उनको ऊंचाइयों पर ले गए प्रभु, उनको सिरों मणि ठहराए प्रभु जी। वैसे प्रभु आज मैं आपसे विनती प्रार्थना करते हूँ, मेरे प्यारे प्रभु जिनको बुद्धि कमी प्रभु उनको बुद्धि दीजिए प्रभु। जो बुद्धि आपने सुलेमान जी को दिया था वही बुद्धि प्रभु अपने बेटी बेटे को दीजिए प्रभु। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, जिन लोगों को बुद्धि कमी प्रभु, बुद्धि को पाकर प्रभु ऊंचाइयों पर जाने पाए प्रभु, अपने कामों को प्रभु अच्छा से करने पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु बुद्धि के द्वारा प्रभु जी वो भी ऊंचाइयों पर जाए, वो भी शिरोमणि बने प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु आपने दे दिया, क्योंकि प्रभु आपने कहा है प्रभु कि बुद्धि को न छोड़ो, तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रेतरा को तेरा पहरा देगी। धन्यवाद प्रभु आपने दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घरों में शादी एनिवर्सरी में आपको इनवाइट करती हूँ, मेरे प्यारे प्रभु जो भी कमी घटी अपने महिमा मैदान से प्रभु पूरा करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु आपने कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, घर नहीं है, मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु सब चीज प्रभु आपकी ओर से मिलता है। जिनके पास बिजनेस नहीं प्रभु बेस्ट बिजनेस देके यीशु के नाम से ब्लेस करे। जिनके पास कोई जॉब नहीं प्रभु बेस्ट जॉब देके ब्लेस करे यीशु के नाम से। जिनके पास लाइफ पार्टनर नहीं प्रभु उनको बेस्ट लाइफ पार्टनर देके ब्लेस करे यीशु के नाम से, वो आपके डर भय में चलने पाए। धन्यवाद प्रभु, जिनके पास घर नहीं प्रभु घर की आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, सब कुछ प्रभु आपकी ओर से मिलता है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो लोग डरते हैं, बुरे सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है, यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने, नींद ना आने की समस्या यीशु के नाम से चले जाए। जब रात में सोए तो सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सुलाइए। जब कल का नया दिन देखें प्रभु, आपका तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, जो लोग डरते हैं, घबराते हैं, किसी से बातें नहीं कर पाते हैं प्रभु, आपने ही कहा है अपने वचन में कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर आपके संग में है। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को डर से छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ। आज जितने लोग प्रभु कमेंट करते प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर आमीन में दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो भी चीज़ के लिए आपको प्रार्थना करवाना हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। जो लोग कमी घटी से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहते हैं, यहोवा तेरा चरवाहा है, तेरे तुझे कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर आपका चरवाहा है, आपको कोई भी चीज़ की घटी नहीं होगी। परमेश्वर ने कहा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। परमेश्वर आपको हर एक घटी को पूरा करेंगे, इसलिए आप परेशान मत होइए, चिंतित दुखित मत होइए। परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेंगे अपने महिमा में धन से। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु पवित्र नाम से मानती हूँ। सुने और प्रेम करें। आमीन, आमीन और आमीन।